आज मैं आपको 22 इंच सीना और 42 इंच लंबाई वाली फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इसके लिए हमने 2.5 मीटर कपड़े लिए हैं। ये सबसे पहले हम ऊपर के पार्ट के लिए हमने इस तरह से 4 फोल्ड करके रखा इसको, जिसकी लंबाई है हमने 16.5 लिया है ये, और इसकी चौड़ाई हमने 12.5 लिया है, नीचे भी 12.5 है। यहाँ से अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। शोल्डर हमने 7 लिया है, 7 इंच पे एक निशान लगा दिया। यहाँ भी 7 इंच पे हमने एक निशान लगाया। यहाँ से हम ½ इंच कम 6.5 इंच पे एक निशान लगाया। कपड़ा पतला है, इसके लिए हमने शोल्डर से ½ इंच आर्म होल को कम रखा। अब यहाँ से ½ इंच गले के साइड में क्रॉस में निशान लगाई, जो हमारा आर्म होल बनने वाला है। यहाँ से अब 1 इंच पे हमने निशान लगाया। यहाँ से 1.5 इंच पे एक निशान लगाया। अब इसे इस तरह से मिला लेंगे। ऊपर वाले निशान को इस तरह से मिलाया, और अब नीचे वाले जो हमने निशान लिए थे उसे हम नीचे वाले जो 1 इंच पे हमने निशान लगाया उससे मिला लूँगी। इस तरह से हमने आर्म होल का निशान लगा लिया। अब इसे हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से अब 3 इंच हमने गले के लिए निशान लगाया। यहाँ से ½ इंच क्रॉस हमने रखा, क्योंकि गला हमारा छोटा है इसलिए शोल्डर के साइड में हमने ½ इंच क्रॉस किया। अब हमें दोनों पार्ट को अलग कर देना है, और गले की कटिंग हम दोनों को अलग अलग करेंगे। पीछे का गला छोटा कटेगा और आगे का गला थोड़ा बड़ा कटेगा। इस तरह से हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर दिया। ये हमने आगे के पार्ट को रखा है पहले। अब यहाँ हम 5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। और यहाँ से भी 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये हमने ऊपर से निशान को मिला लिया, और अब इसकी गोलाई इस तरह से लगा के और इसकी कटिंग कर लूँगी। ये हमने आगे के पार्ट को कटिंग कर लिया है, और अब आर्म होल को छांट लेती हूँ। ये हमने आर्म होल को छांट लिया। अब पीछे पार्ट की कटिंग करूँगी। पीछे पार्ट की गले की कटिंग करनी है। ये हमने डबल फोल्ड कर दिया। अब ये 3 इंच पे यहाँ भी हम निशान लगा लेंगे गले के लिए, और नीचे भी हमने 3 इंच का गला लिया है। 3 इंच पे निशान लगा के इस तरह से गोलाई से ले लिया। अब इसे कटिंग कर ली। अब हमारे ऊपर के दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब नीचे के पार्ट जो फ्रॉक में आएगा उसके लिए हमने ये कपड़े लिए हैं। ये हमने 4 फोल्ड में इसको भी लिया है। ये 4 फोल्ड हमने कपड़े को करके रख लिया। अब इसकी लंबाई हमें 27 लेनी है, और 2 इंच सिलाई के लिए तो 29 इंच का हमने लंबाई लिया नीचे के पार्ट के लिए। और ये 16 इंच 16.5 इंच हमने ऊपर लिया है। यहाँ की लंबाई हमने ये 16 इंच का लिया, और नीचे का लंबाई हमने 4 इंच कम लिया है। नीचे ये अब हमने नीचे के पार्ट को
काट लिया है। अब इसे इस तरह से हम ऊपर में प्लेट डाल के और ऊपर के पार्ट से जॉइंट करेंगे। ये हमने इस तरह से दोनों पार्ट को फैला के रख लिया। अब कुछ इस तरह से हमारा फ्रॉक दिखने वाला है तैयार होने के बाद। अब हमें इसकी स्लीव्स की कटिंग करनी है। ये हमने कटिंग कर ली है। हमने ये 7.5 इंच का लंबाई और 9.5 इंच की चौड़ाई हमने स्लीव्स का लिया है इस तरह से। अब ये हमने 3 इंच की पट्टी काट ली है जो हमें बेल्ट बनानी है जिससे। अब इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। यहाँ से हमने 4 इंच पे एक निशान लगाया जो हमारा टक्स के लिए निशान लगने वाला है, और ऊपर से लंबा हमने 5 इंच लिया। ये इस तरह से ये हमने 5 इंच का निशान लगाया। हमें 1/2 इंच मोड़ने में ले जाना है। यहाँ पर हमने एक कट लगा दिया और दूसरे साइड भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। अब ये हमने दोनों साइड में टक्स लगा दिए हैं। अब हमें इसमें पट्टी लगानी है, गले की पट्टी। ये हमने क्रॉस में पट्टी काट लिया जो हमारा ये स्ट्रेच हो रहा है। क्रॉस में हमने पट्टी लिया और आगे के गले में हमने इस तरह से पट्टी को जॉइंट कर लिया। अब इसे डबल करके और इस तरह से हम इसकी पट्टी को बना लेते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ये हमारी गले की पट्टी लग गई है आगे के गले में। इसी तरह से हम पीछे गले की भी पट्टी लगा लेते हैं। ये हमने पीछे के गले की पट्टी लगा ली है। अब हमें दोनों पार्ट के शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। ये हमने शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। अब हमें स्लीव्स के नीचे साइड में मोड़ना है। पहले 1/2 इंच और फिर 1/2 इंच इस तरह से हम दोनों स्लीव्स के नीचे सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने 4 इंच की पट्टी ली है, 4 इंच चौड़ी और 12 इंच की लंबी हमने बेल्ट के लिए पट्टी लिया है जो हमें साइड में लगाना है। इस तरह से हम बेल्ट को पहले तैयार कर लेते हैं। अब इसे पलट लेते हैं। इसी तरह से हम दोनों बेल्ट को तैयार कर लेंगे। ये दोनों बेल्ट तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर हम स्लीव्स पहले लगा लेते हैं। ये हमने दोनों स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है। अब हमें इस तरह से
मोड़ लेना है ऊपर के पार्ट को, बीच में एक कट लगा लेते हैं। दूसरे साइड में भी हमने कट लगा लिया। अब नीचे के पार्ट जो हमने कटिंग करके रखा है उसमें भी हम कट्स लगा लेंगे, ताकि हमारा दोनों के ऊपर और नीचे दोनों के मिडिल पॉइंट एक जगह आ जाए। और हमें इस तरह से कपड़े को रख लेना है। और पहले बीच में हम एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारा कट वाला पार्ट जुड़ा रहे। अब हम यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, और जहाँ पर हमने टक्स लिया था वहाँ पर हमें प्लेट्स डालने हैं। ये हमें इस तरह से बॉक्स वाला प्लेट्स डालना है। ये इस तरह से हमने प्लेट को डाल लिया। और दूसरे साइड जो हमारा टक्स है वहाँ भी हम उसी तरह से बॉक्स वाला प्लेट्स डाल लेंगे। इसी तरह से हम दोनों पार्ट में के जहाँ पर हमने टक्स लिया है वहीं पर हम बॉक्स वाला प्लेट्स डाल देंगे। इस तरह से देखिए हमने ये प्लेट्स डाल दिए हैं दोनों साइड में। इसी तरह से हम ये इस तरह से पीछे साइड में भी इसी तरह से हम बॉक्स वाला प्लेट्स डाल देंगे। ये हमने प्लेट्स डाल दिए दोनों साइड में। अब ये हमारे दोनों साइड जॉइंट हो गए हैं। अब हमें इसमें बेल्ट लगाना है जो हमने बना के रखा था। ये यहाँ पर जॉइंट से हमें ऊपर लगाना है, जॉइंट से ज़रा सा ऊपर। ये इस तरह से हमने अंदर साइड करके बेल्ट को लगा लिया है। दोनों साइड हमने बेल्ट को लगाया। ये बेल्ट लग गए हैं। अब हम इसे इस तरह से पलट लेंगे और पहले 1/2 इंच पे एक सिलाई लगा लेते हैं। इसे हमें बराबर रखना है, जो कि हमारा आर्म होल और कमर की जो जॉइंट है वो दोनों साथ में आए। दोनों साइड में हम 1/2 इंच पे एक सिलाई लगा लेते हैं। दूसरे साइड भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। अब हमें एक बार फिर से फिटिंग की निशान लगानी है। हमारा ये 44 इंच का सीना है तो हम 22 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारा 1.5 इंच दोनों साइड में ज़्यादा है। यहाँ पर 1.5 इंच पे हमने निशान लगाया, यहाँ भी हमने 1.5 इंच में निशान लगाया। टोटल हमारा 25 था तो 1.5 इंच पे हमने दोनों साइड निशान लगाया, तो हमारा 22 इंच सीना वाला फ्रॉक के लिए निशान लग गए हैं।
ये इस तरह से हमने निशान लगाया दोनों साइड में। बाँह की चौड़ाई हमारी 12 है, तो 12 का आधा 6 इंच पे हमने एक निशान लगाया और इस तरह से हमने सारे निशान को मिला लिया। अब ये कमर की माप लगाएंगे। कमर हमें 19 रखनी है। 38 इंच का हमारा कमर है, तो हाफ 19 पे रखना है हमें। तो 22 इंच था, तो 1.5 इंच पे यहाँ भी हमने एक निशान लगा दिया, तो हमारा 19 पे कमर आ गया। और इसे इस तरह से लाइन से मिला लेते हैं। अब इस निशान को हम नीचे मिला लेंगे। नीचे वाले घेर में मिला लेते हैं इस लाइन को। इस तरह से मिलाते हुए हम नीचे 1 इंच पे ले जाएंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लिया। अब इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेना है। ये हमने दोनों साइड में सिलाई लगा लिया है। अब हमें नीचे की तरफ मोड़ लेना है, पहले 1/2 इंच और फिर 1/2 इंच, और इस पर हम फिर सिलाई लगा लेते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस तरह से दिखने वाला है ये फ्रॉक। आप भी घर पर बना के इसे ट्राई कीजिए।